ये खुशी तो दे ही सकते हो ना। सुबह जल्दी उठो और आपकी जिन किताबों की धूल उतार उतार के आपकी मम्मी थक चुकी है, उन किताबों को उठाओ। ये एक रियल मोटिवेशन है जो आपके अंदर होना चाहिए। जब मैं आपको बोलता हूँ कि आप देश में अपना नहीं बल्कि दुनिया में देश का नाम करो, तो आपके मन में आता होगा कि यार मैं तो स्टूडेंट हूँ, मैं तो पढ़ाई कर रहा हूँ, मैं कैसे नाम कर सकता हूँ दुनिया में देश का। मेरे भाई, अगर तुम एक युवा हो तो इस देश का भविष्य बदल सकते हो। हमारे देश में इतने युवा हैं कि पूरी दुनिया को कुछ सालों में पीछे छोड़ सकते हैं, क्योंकि एक स्टूडेंट ही देश का भविष्य होता है। और वो देश के भविष्य कैसे बनते हैं? जब वो अपना काम मन लगा के करते हैं। आप चाहे कुछ भी करना पढ़ाई के बाद, जो आप ज्ञान हासिल करो किताबों से, इंटरनेट से, आप ये देखो कि मेरा इंटरेस्ट किस में है, और फिर जो भी काम पकड़ो उसको मन लगा के करो। देश जरूर ऊपर चला जाएगा जब हर नागरिक अपना अपना कर्तव्य ईमानदारी से निभाएगा। जब हर जगह शिक्षित युवा जो आप जैसे स्टूडेंट है, वो ही हर जगह कल को जाके काम करेंगे। कोई नौकरी करेगा, कोई बिजनेस करेगा, कोई कंपनी खोलेगा, कोई आविष्कार करेगा, तो आप क्यों नहीं कर सकते दुनिया में देश का नाम? मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, क्या कमी है आप में? या आज तक किस चीज की कमी आई आपको? और अगर आई भी है तो उसके कारण का समाधान भी आप ही कर सकते हो। अगर आप स्टूडेंट हो तो आपके लिए पढ़ाई से ज्यादा जरूरी आज की तारीख में, ज्ञान हासिल करने से ज्यादा जरूरी आज की तारीख में, और मन लगाकर पढ़ने से ज्यादा जरूरी आज की तारीख में कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है मेरे दोस्त। जो आज पढ़ाई से जी चुराएगा ना, वो आगे जाकर हर काम में कमियां निकालेगा। ये किताबें सरस्वती माँ है, और माँ नहीं मानते हो तो इनको एक अच्छा दोस्त मानो। किताबों से अच्छा दोस्त कोई नहीं होता, जो हमेशा ज्ञान सिर्फ देती रहती है। आप चाहे 1 साल के लिए रख दो इनको धूल खाने के लिए, फिर वापस आकर के पढ़ लेना। कभी कुछ नहीं बोलेगी, जहां रखोगे वहीं पे पड़ी रह जाएगी। और क्या मोटिवेट करेगा आपको? आपके पेरेंट्स खुद आपसे मोटिवेट रहते हैं कि जब आप बड़े होगे तो कुछ काम करके नाम करोगे। और क्या मुश्किल होगा आपके लिए जब आपके घर वाले आपकी हर जरूरत के लिए मुश्किल से मुश्किल काम करके, मेहनत करके पैसे कमाते हैं। मानता हूँ नींद आती है पढ़ते हो तो, ऐसे तो सैटेलाइट भी स्पेस में नहीं जा पाएगा, उसको भी फोर्सफुली भेजना पड़ता है रॉकेट में बिठा के। लेकिन ग्रेविटी से निकलने के बाद उसको फिर और कोई फोर्स नहीं चाहिए। दैट बिकम्स इंडिपेंडेंट एंड कीप्स रिवॉल्विंग फॉरएवर। आपको भी जरूरत है एक ऐसे रॉकेट वाले फोर्स की, जो आपकी पढ़ाई को सक्सेसफुली कंप्लीट करवा के आपको जिंदगी में, दुनिया में इंडिपेंडेंट बना के छोड़े, सो दैट यू कैन शाइन फॉरएवर। ताकि आप कुछ ऐसा कर सको जिसकी छाप कभी ना मिटे। कोई गरीब बच्चा, मैं उसकी बात कर रहा हूँ जिसके माँ बाप सड़क पे बैठते हैं, उसके नसीब में नहीं होता आपकी तरह ऐसे नए कपड़े पहनना, ऐसे मोबाइल चलाना, पर फिर भी वो खुश रहता है। आपको भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम सिर्फ विचारों में है कि पढ़ने में मन नहीं लगता, गर्मी लग रही है, सर्दी लग रही है, नींद आ रही है। ऑल प्रॉब्लम्स आर इन योर माइंड ओनली। जो जैसा है इस दुनिया में वो वैसा ही रहेगा। अब आप चाहे तो उसको प्रॉब्लम समझो, या एक चैलेंज समझो, या फिर मजा समझो। इस दुनिया में वो बंदा सबसे ज्यादा गरीब है जिसके विचार अमीर नहीं है। और अमीर विचार एज ए स्टूडेंट क्या होते हैं? कैसी भी सिचुएशन हो, मैं पढ़ सकता हूँ। कोई कुछ भी बोले, मैं पढ़ सकता हूँ। कोई कितना भी टोके, मैं अपना ड्रीम जॉब या ड्रीम वर्क कर सकता हूँ, अपने पैर पे खड़ा हो सकता हूँ। क्योंकि अगर कोई और कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। मैं अच्छा पढ़ सकता हूँ क्योंकि मुझे पढ़ने का रीजन पता है। मैं पढ़ सकता हूँ क्योंकि मुझे पता है कि मैं नहीं पढ़ूंगा तो मेरे पेरेंट्स का क्या होगा। मैं पढ़ सकता हूँ क्योंकि एक विद्यार्थी होने के नाते यही मेरा धर्म है, कर्म है, सब कुछ है। अगर आप पढ़ने के इच्छुक नहीं है, नॉलेज गेन करने के इच्छुक नहीं है, तो आपकी हेल्प करने का इच्छुक भी कोई नहीं होगा फ्यूचर में। और अगर आज आप अपने आप को पढ़ने से, नॉलेज हासिल करने से नहीं रोकते, तो इस दुनिया में फिर आपको कोई नहीं रोकने वाला। आप किसी और के लिए नहीं पढ़ रहे हो, आप केवल अपने लिए पढ़ रहे हो। आपको आगे बढ़ाने वाला और रोकने वाला आपके अलावा और कोई नहीं है। कोई भी नहीं है माई का लाल इस दुनिया में जो आपको आगे बढ़ने से रोक दे। अगर आप अपनी जगह सही और अपना काम ईमानदारी से कर रहे हो तो अपनी पढ़ाई मन लगा के करो। अगर आज आपको पढ़ने में कोई दिक्कत आ रही है ना, या जैसे मान लो आपके घर की फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है, तो एक बार गूगल करके देखना, ऑन व्हाट प्रिंसिपल्स डज एन एरोप्लेन फ्लाइज हाई इन द स्काई। एक हवाई जहाज हवा में तभी उड़ पाता है जब उसके सामने से हवा टकराती है। तो अगर आज ऐसी कोई मुसीबतें हैं जो आपका पढ़ाई से ध्यान खींचती है, तो समझो कि वो सिर्फ मुझे और ऊपर उठाने के लिए मेरे रास्ते में आई है। मुझे पढ़ाई को बीच में नहीं छोड़ना, नहीं तो मेरी जिंदगी की फ्लाइट क्रैश हो जाएगी। आपने इतनी बड़ी बड़ी बुक्स पढ़ डाली, समझ डाली, ये वीडियो तो बहुत छोटा है, तो आपको ये वीडियो तो समझ में आएगी। रहा हूँ ना माँ, मुझे भी डिस्टर्ब मत कर, तू आके देख ले। ये जवाब था एक होनहार बेटे का जब उसकी माँ ने उसको अपना चश्मा ढूंढने के लिए बोला। और बेटा इतने छोटे से काम से बचने के चक्कर में माँ के सामने पढ़ाई का दिखावा कर रहा था। कितनी शर्म की बात है यार। तुम्हारी माँ सर्दी, गर्मी, बरसात, हर मौसम में बड़ी ईमानदारी से तुम्हारी सेवा करती आ रही है। पता नहीं तुम उसके सपनों वाला अधिकारी कभी बनोगे या शायद नहीं बन पाओगे, लेकिन तुम्हारी सेवा के प्रति तुम्हारी माँ के कामकाज देख के लगता है कि जैसे तुम आज की तारीख में तुम्हारे घर के एक बहुत बड़े अधिकारी हो। तुम्हें पलट के ये जवाब देने में सिर्फ 3 सेकंड लगती है कि माँ मैं पढ़ रहा हूँ।
बेटा इस लाइन को ना थोड़ा सा करेक्ट कर लो। हिम्मत है तो जैसा तुम पीठ पीछे कर रहे हो वैसा बताओ। बोलो कि माँ तुझे एक चीज बताऊं, मैं तेरे सपनों वाला अधिकारी कभी नहीं बन पाऊंगा, क्योंकि मैं पढ़ाई नहीं बल्कि पढ़ाई का ढोंग कर रहा हूँ। और तब पता है तुम्हारी माँ का अगले दिन से क्या रिएक्शन होगा? सोचा कभी? कुछ रिएक्शन नहीं होगा। वो अगले दिन फिर भी 4 बजे उठेगी और उठते ही सबसे पहले तुम्हारे रूम में तुम्हारा कूलर बंद करने आएगी कि कहीं मेरे लाडले अधिकारी को जुकाम ना हो जाए। शर्म की बात है। तुम्हारे स्कूल के टेस्ट तो साल में 10 बार होते होंगे, लेकिन तुम्हारी माँ का इम्तिहान रोज होता है, जब उसको छोटे छोटे कामों के लिए जवाब सुनने को मिलता है कि माँ अभी मैं पढ़ रहा हूँ। अरे बोल दे कि ढोंग कर रहा है। माँ मैं पढ़ रहा हूँ। अरे बोल दे कि देख रहा हूँ कि किस किस ने मेरा स्टेटस देखा। माँ मैं पढ़ रहा हूँ। अरे बोल दो अधिकारी साहब कि तुम किताब को सामने रख के मधुर सपनों में खोए हुए हो। तुम्हारी माँ के सपने सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी सफलता तक ही सीमित होकर रह गए। अगर वो खाना बनाती है तो भी यही सोचती है कि पिछले हफ्ते लाडले का पेट खराब हो गया था, अब कहीं ना हो जाए। जब बगल वाली आंटी का लड़का तुमसे 2 नंबर भी ज्यादा लाता है तो तुम्हारी माँ सबसे ज्यादा खुद को कोसती है कि अगर मैं अपने लाडले को बादाम पिछले मंथ से ही देना चालू कर देती तो शायद आज मुझे खुद अपने बच्चे के सामने उसके बच्चे की बड़ाई ना करनी पड़ती। अरे तुम तो स्कूल में जाके रिबूट हो जाते हो, कल के टेस्ट में क्या हुआ था भूल जाते हो, लेकिन तुम्हारी माँ तुम्हारे फ्यूचर की टेंशन में फंसती जाती है। तुम्हें क्या लगता है तुम बहुत ज्यादा स्मार्ट हो? तुम्हें क्या लगता है पढ़ाई इतनी मुश्किल है जितना एक माँ के लिए बेटे को मुश्किल में देखना होता है? पर तुम ये बात सिर्फ तब समझोगे जब 20 साल बाद तुम्हारा बच्चा भी तुम्हारे साथ ऐसा बिहेव करेगा, लेकिन तब तुम चाह के भी आज की तारीख में वापस नहीं आ पाओगे। और उस वक्त एक तरफ तुम्हारी बूढ़ी माँ होगी जो चारपाई पे दवा लेके लेटी होगी और एक तरफ तुम्हारा बच्चा होगा जो बिल्कुल तुम पे गया होगा। अगर मेरी बातें मेरे जितनी तुम्हें भी बुरी लग रही है ना, तो आइंदा ये मत बोलना कि माँ मैं पढ़ रहा हूँ, तू देख ले अपना काम। क्योंकि तू अपने आप से पूछ कि तू पढ़ता कितना है और सोशल मीडिया कितना चलाता है। क्या ये पढ़ाई, ये किताबें तुम्हारी माँ के विश्वास से ज्यादा बड़ी है? तुम्हें पता नहीं है जब तुम पैदा हुए थे तो घर में बहुत खुशी मनाई गई थी। पता नहीं तुम्हारी कैसे कैसे नजर उतारी गई थी, तुम्हें हर सुविधा दी गई, लेकिन जैसे जैसे तुम बड़े हुए इन चीजों को तुमने ग्रांटेड लेना शुरू कर दिया कि ये तो हमेशा से ही ऐसे थी। तुम क्यों नहीं समझने की कोशिश करते कि तुम अपनी माँ के सपनों वाला सक्सेसफुल इंसान सच में बन सकते हो? तुम क्यों नहीं समझते कि तुम अपनी माँ को घर के इतने सारे काम से जल्दी रिटायर करके उनकी बची हुई जिंदगी को आराम से कटवा सकते हो? याद रखना मेरे दोस्त, वो अपने लाडले से प्यार करती है, वो नौकर नहीं है तुम्हारी। अगर वो जिम्मेदारी ले रही है तो तुम भी कुछ बड़ा करने की जिम्मेदारी लो। अरे कम से कम इतना तो कर सकते हो कि झूठ बोलकर धोखा मत दो। हर एक सक्सेसफुल इंसान के पीछे एक औरत का हाथ होता है, और वो हाथ है तुम्हारी माँ का, जिसका खून तुम्हारे शरीर में दौड़ रहा है। उसको कभी फीका मत पड़ने देना। क्या आपका सपना यह है कि आपको एग्जाम में टॉप के 1% स्टूडेंट्स में आना है, तो आपको वो सब करना पड़ेगा जो 99% लोग या तो करते नहीं या करना नहीं चाहते। उन विचारों से बाहर निकलना पड़ेगा जिनसे 99% स्टूडेंट्स या तो निकल नहीं पाते या निकलना नहीं चाहते। आज इस वीडियो में मैं आपको जो एग्जाम्पल देने जा रहा हूँ उसमें मैंने ऐसे इंसान का जिक्र किया है जो दुनिया के बाकी लोगों के 1% के भी 1% में था। उस इंसान ने अपने जैसे 99% से भी ज्यादा लोगों से अलग किया। क्या आप जानते हो जिस संविधान के आधार पर आज ये देश चल रहा है वो किसने लिखा था? एक वो मासूम सा बच्चा जिसको दलित होने के कारण स्कूल में बहुत सारी कठिनाइयों और पक्षपात का सामना करना पड़ा। स्कूल में जहां पर दूसरे बच्चे पानी पीते थे वहां पर उसको पानी के बर्तन छूने तक की इजाजत भी नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद वो बच्चा पढ़ाई में सबसे अव्वल था। उस समय में वो अपने इलाके का एकमात्र ऐसा स्टूडेंट था जो परीक्षाओं में पास होकर हाई स्कूल पहुंचा था। कैसे जैसे डिग्री करने के बाद वो इंसान अपने दम पे, सिर्फ अपनी मेहनत पे विदेश पहुंचता है और वहां पर पोस्ट ग्रेजुएशन कर लेता है। वो बाहर से डॉक्टरेट भी करना चाहता है, लेकिन उसकी स्कॉलरशिप खत्म हो जाती है और वापस देश में लौटना पड़ता है। भारत पहुंचकर उस इंसान ने बाकी बच्चों को पढ़ाना चालू किया, लेकिन सामाजिक भेदभाव की वजह से उनको बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा। लेकिन उस इंसान ने कभी भी दुनिया के सामने घुटने नहीं टेके। लाख मुसीबतों के बावजूद भी वो इंसान आगे बढ़ता गया और एक दिन आजाद भारत ने उसी इंसान का लिखा हुआ संविधान अपनाने का निर्णय लिया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिनके बारे में मैंने अभी ये सब कुछ बताया, अक्सर कहा करते थे कि जिस तरह से इंसान मर जाता है उसी तरह से हमारे दिमाग में आइडियाज भी आकर मरते रहते हैं जब तक कि उस आइडिया को अमल में नहीं लाया जाएगा। जिस तरह से एक पौधे को पानी देने की जरूरत होती है उसी तरह से एक विचार को भी प्रचार और प्रसार की जरूरत होती है, नहीं तो वो भी पौधे की तरह मुरझा करके मर जाएगा। सोचो एक बार, वो इंसान जिनको स्कूल में हर वक्त हर घड़ी एक दलित के रूप में देखा जाता था, उन्हीं इंसान ने
भारत का सुप्रीम लॉ यानी कि संविधान लिख दिया। वो चाहते तो घुटने टेक सकते थे, बहुत आसान होता उनके लिए अगर वो अपने आप को स्कूल में ना ले जाते। लेकिन उनके मन में पढ़ाई के लिए सम्मान था, पढ़ने का एक मकसद था, हद पार मेहनत करने का जुनून था, और उन्होंने कुछ ऐसा कर दिया जो मानवता के इतिहास में, किसी देश के इतिहास में कोई एक महान इंसान ही कर सकता है। अब ये तुम्हारा काम है कि वो खोजो जो तुम्हें बाकी के 99% स्टूडेंट से अलग बना दे। चाहे वो एक मकसद हो कुछ पाने का, हासिल करने का, या फिर एक मकसद हो किसी बदलाव का। खोजो, ढूंढो और लगे रहो। स्टडी मोटिवेशन कब आएगा सर? अगला वीडियो कब आएगा सर? पढ़ाई में मन नहीं लग रहा सर, नींद नहीं आती सर, बहुत कम टाइम बचा है, टेंशन हो रही है सर, प्लीज स्टडी मोटिवेशन पे वीडियो बनाया करो, पढ़ाई नहीं होती इसके बिना। इस वीडियो का 100% क्रेडिट जाता है उन प्यारे प्यारे घर के दुलारे बच्चों को जिनका पढ़ाई में मन नहीं लगता। आज मैं आपको बहुत प्यार से धमकाऊंगा। यार, पढ़ने वाले के लिए ना एक रीजन काफी होता है, और तुम जैसे ना पढ़ने वालों के लिए 100 बहाने भी कम होते हैं। आप एग्जाम में तो 100 मार्क्स पता नहीं कभी ला पाओगे, नहीं ला पाओगे, लेकिन खुद को और घर वालों को पढ़ाई के नाम पर बेवकूफ बनाने के 101 अचूक मंत्रों वाली किताब जरूर लिख सकते हो भाई, मानना पड़ेगा। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ महान लोगों के विचार बताना चाहता हूँ, सुन लो थोड़ा सा। शिक्षा की जड़ बहुत कड़वी होती है, लेकिन उसका जो फल है ना वो बहुत मीठा होता है। अरस्तु ने कुछ सोच समझ के बोला होगा ना ये, और इस बात में कुछ है तभी तो ये आज तक सबको पता है कि ये अरस्तु ने बोला है। हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम साहब, उन्होंने कहा है कि इंतजार करने वालों को उतना ही मिलता है जितना मेहनत करने वाले छोड़ जाते हैं। भाई, ये कुछ सोच समझ के बोला होगा ना इन्होंने ऐसा तो नहीं बोला कि आप सोते रहो सपने पूरे हो जाएंगे। और इन्हीं का एक और कोट है कि अगर आप फेल होते हो ना तो फेल का मतलब होता है फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग, यानी कि सीखने का पहला प्रयास। लेकिन अगर आप पहली बार में जीत जाते हो तो उसके बाद भी आपको बैठना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आप एक बार में जीत गए और जीत करके आप अगर बैठ गए तो ऐसे लोगों की कोई कमी नहीं है जो ये बोलेंगे कि आपकी जो पहली सफलता थी ना वो आपको मेहनत से नहीं मिली, बल्कि आपका लक अच्छा था। लेकिन यहाँ पर दूसरे लोग छोड़ो, आप खुद अपने आप को नहीं हरा पा रहे भाई। हेनरी फोर्ड ने कहा है कि ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जो अपनी औकात से ज्यादा नहीं कर सकता। और आप कभी औकात से बाहर निकलना छोड़ो, कुछ सपना देखने के बारे में भी नहीं सोचते। देखते हो, अच्छी बातें देखते रहो, क्योंकि करना तो भैया है नहीं, पढ़ना तो है नहीं। इनके कोर्स में आपको एकदम सिंपल देसी भाषा में बता रहा हूँ। अब्राहम लिंकन जो थे ना, जो एक बहुत ही गरीब परिवार से थे, उनका कहना था कि अगर आप एक सिंपल इंसान हैं तो आपको अपने आप पर प्राउड फील करना चाहिए, क्योंकि साधारण दिखने वाले लोग ही दुनिया के सबसे अच्छे लोग होते हैं और इसीलिए ऊपर वाला उनको बनाता है। लेकिन आप जैसे साधारण पढ़ते टाइम नींद आने के बहाने मारकर फिर कई घंटे मोबाइल चलाने वाले महानुभावों से मैं पूछता हूँ कि आपने तो कितनी बार ब्लेम कर दिया किस्मत को कि भैया मेरी तो किस्मत ही खराब है, मेरे तो नंबर ही नहीं आते, मुझे तो समझ में नहीं आता। बेटा, टिकटॉक जाने के बाद कौन सी एंड्रॉइड ऐप पर वैसे वीडियो मिल सकते हैं वो तूने अगले ही दिन पता कर लिया था। बहुत अच्छा रिसर्च था। ये छोटी तुच्छ बातें करते हैं बंद, चलो अपनी सोच बढ़ाते हैं। जो आपको बोरिंग लगती है ना, पढ़ते टाइम आपका दिमाग खराब करती है ना, और जो आपका पढ़ते टाइम दिमाग इधर उधर भागता है ना, माय डियर, ये जो पढ़ाई है ना वही एकमात्र ऐसी चीज है, ये नॉलेज ही एकमात्र ऐसा हथियार है जो इंसान की तकदीर और तस्वीर दोनों बदल सकती है। मैं आज आपका पढ़ाई के प्रति नजरिया पूरी तरह से बदलना चाहता हूँ। मान लो मेरी बात यार, पढ़ाई मुश्किल नहीं है, आपका मन बनाना मुश्किल है। मार्क्स लाना भी मुश्किल नहीं है, आपका मन बनाना मुश्किल है। दुनिया बदलना भी मुश्किल नहीं है, आपका जो मन है ना यार उसको बदलना बहुत मुश्किल है। एक लाइन जो आपने बहुत बार सुनी होगी, सुन सुन के आप बोर हो गए होंगे। मैं कहता हूँ कि आप एक बार और सुनो और एक बार और बोर हो जाओ, लेकिन मैं आपके सामने वो बात बोलूंगा, वो लाइन बोलूंगा कि मन के हारे हार और मन के जीते जीत। मन से अगर भाई हार गए ना तो हार ही जाओगे। कोई भी काम हकीकत में बाद में होता है, विचारों में पहले होता है, उसके पहले ही हो जाता है। जैसे आज आपने अपने विचार बना रखे हैं कि मैं पढ़ाई नहीं कर सकता, वैसा हकीकत में हो जाएगा। यू विल नेवर लर्न। अगर आज आपने मन बना लिया कि मैं पढ़ सकता हूँ तो आप बहुत अच्छी पढ़ाई कर सकते हो। सारी मुसीबतों का ठेका आपके घर वालों ने नहीं ले रखा, आपको भी मुसीबतों से गुजरना है। एक बात आप अच्छी तरह समझ लो कि ये जो पढ़ाई है ना, जो आपके हिस्से की पढ़ाई है, वो आपकी जगह कोई और नहीं करने वाला, ये केवल आपको ही करनी है। और ये ना तो आप सो करके कर सकते, ना गप्पे लड़ा करके कर सकते, ना टाइम पास करके कर सकते। पढ़ाई करने के लिए पढ़ाई ही करना पड़ेगा, याद करने के लिए याद ही करना पड़ेगा भाई, तेज लिखने के लिए तेज लिखने की प्रैक्टिस ही करनी पड़ेगी। जो आप काम करना चाहते हैं, जो मार्क्स या जो सिलेक्शन आप करना चाहते हैं अपने लिए, उसको पाने के लिए कोई और नहीं आएगा आपकी जगह। और उसी तरह से उसको, अगर आपको उसको पाना है तो भैया जो उसकी मेहनत है ना वो भी आपको ही करनी पड़ेगी, केवल आपको ही करनी पड़ेगी। वो आपकी मर्जी है, आप सो, आपकी मर्जी है। आपको कुछ साल बाद में किस्मत का रोना रोना है या फिर आज से ही उस सिचुएशन में जाने से बचना है
और अगर आप नहीं बचोगे तो आपको ऐसा बहुत जल्दी एहसास होने वाला है कि भैया अब टाइम नहीं बचा, अब तो मैं बर्बाद हो गया, अब तो मैं फेल हो गया। भाई कौन आया आपको फेल करने? जिस एग्जाम के लिए आप कई चीजों को जिम्मेदार ठहराते हो, जिस रिजल्ट के लिए, जिस खराब रिजल्ट के लिए आप कई चीजों को जिम्मेदार ठहराते हो, उसी एग्जाम में किसी ने टॉप भी किया है। मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि हर कोई टॉप करे, क्योंकि ऐसा पॉसिबल नहीं है। मेरा कहने का मतलब है कि अगर आपको औरों को पीछे छोड़ना है तो आपको औरों से तेज दौड़ना पड़ेगा। अगर आपको औरों से ज्यादा सक्सेसफुल होना है, औरों से ज्यादा अच्छा जॉब पाना है, तो आपको औरों से ज्यादा पढ़ाई करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी। पुश योरसेल्फ बिकॉज नो वन एल्स इज गोइंग टू डू इट फॉर यू। आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी क्योंकि रिजल्ट आपको चाहिए। आपको नींद को लात मारनी ही पड़ेगी, आपको मोबाइल की गुलामी बंद करनी ही पड़ेगी, आपको पार्टीज को सेक्रीफाइस करना ही पड़ेगा। जब सब लोग वीकेंड पे इधर उधर घूम के टाइम बर्बाद करेंगे ना, उसी टाइम पर आपको उसी टेबल चेयर पे, उसी रूम में बैठ करके अपना तप करना पड़ेगा। और एक विद्यार्थी के लिए शिक्षा को ग्रहण करने से बड़ा कोई धर्म हो ही नहीं सकता। पहले के जमाने में छोटे छोटे राजकुमारों को गुरु के पास छोड़ दिया जाता था। वो हर तरह के डिस्ट्रैक्शन से दूर रहते थे और इसी वजह से वो बेहतर शिक्षा ले पाते थे। आज के टाइम में यार विचारों के जो भटकने के कारण है ना, वो करोड़ों हैं। आप जिस मोबाइल से पढ़ाई कर रहे हो वही आपका सबसे बड़ा दुश्मन है डिस्ट्रैक्शन देने में, क्योंकि लाइफ स्टाइल ही ऐसी बन गई है। आप चाह के भी उससे दूर नहीं हो सकते, बट आपको अपनी सेल्फ अंडरस्टैंडिंग इस तरह से बनानी पड़ेगी कि आप अपना मूल्यांकन खुद कर सको कि यार जो मोबाइल में अपने सामने रख करके बैठा हूँ, जिसमें मैं क्लास अटेंड कर रहा हूँ, वो मेरा काम कितना बनाता है और कितना बिगाड़ता है। जो लोग पढ़ाई में अच्छे होते हैं ना, उनके पास में पैशन होता है, और जो पढ़ाई में खराब होते हैं ना, उनके पास में डिस्ट्रैक्शंस होते हैं। आपको लफड़े चाहिए, झगड़े चाहिए या अचीवमेंट तगड़े चाहिए? आपको चूज करना है कि आपको चैटिंग चाहिए, डेटिंग चाहिए, अप्रिशिएशन चाहिए। मेरा काम है वीडियो बनाना। जैसा लोग बोलेंगे मैं आपको उस तरह का वीडियो बना करके दे दूंगा उस टॉपिक पे। आप ये देखो कि आपका खुद का काम क्या है जब तक आप एक स्टूडेंट हो। कुछ स्टूडेंट्स बोलते हैं कि यार मेरा तो दिमाग काम नहीं करता। मेरे भाई चलो मान लेता हूँ, मैं वो भी मान लेता हूँ, चलो अच्छा बहाना है कि आपका दिमाग काम नहीं करता। और ये भी मैं मान लेता हूँ कि जो बंदा टॉप कर रहा है वो बाय बर्थ टैलेंटेड है। बट यार एक हार्डवर्क नाम की चीज होती है जो टैलेंट को भी बीट करने की ताकत रखती है। मैंने एक जगह पे पढ़ा था कि जब आप प्रैक्टिस करो तो लगना चाहिए कि आपको कुछ नहीं आता। इस लेवल पे आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। लेकिन जब आप एक बार खेल के मैदान में उतर गए तो आपके खेल को देख करके लगना चाहिए कि यार इससे बेहतर खेलना किसी को नहीं आता। और ये लेवल कब आएगा? जब आप समझोगे कि यार मुझे तो कुछ नहीं आता, मुझे जानना है, मुझे ये टॉपिक समझना है, मुझे ये बुक पढ़नी है। जो आपकी नौकरी है, जो आपका सिलेक्शन है, जो आपकी मेरिट लिस्ट है, जो आपके मार्क्स है, वो तो आपके नॉलेज के यार बाई प्रोडक्ट है। आपको मार्क्स के बारे में तो सोचना भी नहीं है, आपको सिर्फ इसके बारे में सोचना है कि यार मैं कैसे सीखूं। जब आप इनपुट दोगे ना तो आउटपुट अपने आप आएगा। और अगर आपने कुछ इनपुट दिया ही नहीं है और सोच के बैठे हो किस्मत के भरोसे कि यार इस बार तो सिलेक्शन हो ही जाएगा, इस बार तो 80+ आ ही जाएंगे, कभी नहीं आएंगे मेरे दोस्त। बैठे रहो किस्मत के भरोसे। जब तक पढ़ाई कर रहे हो ना, भले ही आपको याद नहीं हो रहा, समझ में नहीं आ रहा, लेकिन आप अगर कोशिश कर रहे हो समझने की, तो ये जो टाइम है ना कभी भी वेस्टेड टाइम की कैटेगरी में काउंट नहीं होता। सबसे ज्यादा वेस्टेड टाइम होता है जब आप कोशिश करना ही शुरू नहीं करते, आप डिसाइड ही नहीं करते। एक लाइन में बोलना चाहता हूँ अपनी तरफ से कि देश में नाम करके ही रुक जाना आपका मकसद नहीं होना चाहिए। आपका मकसद होना चाहिए कि यार दुनिया में देश का नाम हो, हमारा कंट्री ग्रो करे। और किसी भी देश को आगे ले जाने में सबसे ज्यादा जिसकी भूमिका होती है ना, वो होती है वहाँ की एजुकेशन, वहाँ की पढ़ाई। पढ़ाई में कुछ बात है यार, इसीलिए तो सब आपको बोलते हैं पढ़ने के लिए। अब मोबाइल बंद करो और जाके पढ़ाई करो। देश में 4 दिन की चांदनी और फिर अंधेरी रात, ये कहावत आप सब ने सुनी होगी। मैं पढ़ाई करने वाले बच्चों से एक सवाल पूछना चाहता हूं, नीचे इसका जवाब लिखना। आपको क्या लगता है कि ये जो आपको लगता है ना कि आप पढ़ाई नहीं कर सकते, अच्छे मार्क्स नहीं ला सकते, आपके बस के बाहर है पढ़ाई, इस थॉट का आपकी लाइफ पर क्या असर पड़ सकता है? मैं सीरियस नहीं बना रहा चीजों को, पर आज आपने जो दृष्टिकोण बना लिया ना, उसको फिर आपको पूरी जिंदगी भर पालना पड़ेगा। बहुत मुश्किल होता है बाद में इसको बदलना। ये मत सोचो कि पढ़ाई नहीं हो पा रही, मार्क्स नहीं आ पा रहे। ये सोचो कि पढ़ाई कैसे करूं, कहां कमी रह रही है। आपकी लाइफ में ये जो पढ़ाई वाला टाइम है ना, आपको अच्छी तरह पता है कि ये दोबारा कभी नहीं आएगा। अगर इस टाइम को आपने चांदनी की तरह मौज मस्ती में जी लिया तो बची हुई जिंदगी में फिर अंधेरी रात ही आने वाली है। और अगर आपको पूरी जिंदगी भर के लिए चांदनी चाहिए तो भाई आज आपको रातों की नींदें है ना, वो कुर्बान करनी पड़ेगी। आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको नॉलेज लेना पड़ेगा, आपको सीखना ही पड़ेगा। जो स्टूडेंट आज अपने पेरेंट्स के पैसों की इज्जत नहीं कर रहे,
वो खुद के पैसों की इज्जत भी नहीं करेंगे। पैसा कमा के भी गरीब रह जाएंगे। वो जो स्टूडेंट आज अपने टाइम को बर्बाद करेंगे ना, वो सिर्फ किस्मत के बदलने का सपना ही देखते रहेंगे। कोई अच्छा टाइम नहीं आएगा फिर। मुझे ये बताओ, आपके पास कितने साल है पढ़ाई करने के लिए? अगर आज आप 12th क्लास में हो तो 5-6 साल, मैक्सिमम 5 और 6 ईयर्स में आपकी मास्टर्स की डिग्री कंप्लीट हो जाएगी। डिपेंड्स अपॉन योर सब्जेक्ट। उसके बाद कितना टाइम और आपके पास पढ़ने के लिए? 3-4 साल, मैक्सिमम 5 साल। फिर तो नहीं भी कुछ कर पाए तो आपकी मजबूरी जो है ना, वो आपको कहीं पर तो जॉब पकड़वाई देगी। ये जो आज का आपका टाइम है, इस बात को समझना जो मैं कहने वाला हूं। ये जो आपका आज का जो टाइम है, अपनी स्किल्स बढ़ाने का जो इतना सारा टाइम है ना, वो आपको अपने मरते दम तक दोबारा कभी नहीं मिलने वाला। इस बात की गहराई को समझो। अभी जो आपकी स्टूडेंट लाइफ चल रही है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता आपके पास अच्छा मोबाइल नहीं है, बाइक नहीं है, गर्लफ्रेंड नहीं है, बॉयफ्रेंड नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। इट्स टोटली ओके। आपके घर की आज चाहे जितनी खराब हालत हो, अगर आपने आज मन लगाकर जो पढ़ाई की जिम्मेदारी मिली हुई है उसको अपनी ईमानदारी से पूरा कर लिया, तो ये जो एक अच्छे मार्क्स पाने वाली फीलिंग है ना, वो आपको जिंदगी भर मोटिवेट करेगी, हर काम में मोटिवेट करेगी। भले ही ये केमिस्ट्री की इक्वेशंस आपकी लाइफ में, आपके जॉब में, आपके बिजनेस में काम ना आए, लेकिन ये जो अच्छे मार्क्स लाने वाली फीलिंग्स है ना, अपने पेरेंट्स की आंखों में एक चमक लाने वाली फीलिंग है ना, वो आपको हमेशा मोटिवेट करेगी, हर बुरे समय में मोटिवेट करेगी। आपकी एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेगी इससे, कि जैसे मेरे पापा अपनी मेहनत कर रहे हैं, मेरी मम्मी अपनी मेहनत कर रही है, सर्दी गर्मी बरसात एक रोबोट की तरह ब्रेकफास्ट लंच डिनर बनाते जा रही है, उसी तरह से मैं भी अपनी मेहनत करूं। और पता है, आप इस तरह से पढ़ोगे तो क्या होगा, आपकी अभी से ही मेहनत करने की आदत पड़ेगी। ये आदत नहीं छोड़नी है आपको मेहनत करने की। ये अंधेरी रातें हैं, ये ज्यादा दिन नहीं टिकने वाली, ये निकल जाएगी। अब आप पर है कि इसके बाद भी अंधेरी रातें ही चाहिए या चांदनी रातें चाहिए। अपने माँ बाप की आंखों में एक चमक चाहिए ना, तो दिस इज योर डिसीजन कि आपको आज वाले टाइम के अचीवमेंट जिंदगी भर याद रखने हैं या फिर आपकी कमजोरी याद रखनी है। कई स्टूडेंट्स ब्लेम करते हैं कि मैं फोकस नहीं कर पाता हूं। मुझे ये बताओ, चलो मान लो आप 50% ही फोकस कर पा रहे हो, लेकिन आप टाइम कितना दे रहे हो? आप उस टाइम पर पढ़ाई में मेंटली इन्वॉल्व कितने हो? आपके दिमाग में उस टाइम पे क्या चल रहा है? आपका फ्रेंड सर्कल कैसा है? आपका सोशल मीडिया से इंटरेक्शन कितना है? यही तो वो सब चीजें हैं जो आपको फोकस नहीं करने देती। इसलिए मैं पूछ रहा हूं आपसे कि अगर आपका मन नहीं लगता पढ़ाई में, तो ये देखो कि जब पढ़ाई नहीं कर रहे हो तब आप कहां रहते हो, क्या करते हो। वही तो वो सब चीजें हैं जो पढ़ते टाइम आपके दिमाग में बार बार रिकॉल होती है। तो अच्छी पढ़ाई करने के लिए आपको अपनी आदतों पर उस टाइम भी ध्यान देना है जब आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो। छोटे छोटे बदलाव से ही बड़े रिजल्ट मिलते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि अगर आप थोड़ा सा दूरदर्शी बन जाओ तो आज आपका अंधेरी रात में रहना ठीक है, बजाय जिंदगी भर के लिए। थैंक्स। जब अंदर से आवाज आती है कि यार थोड़ा सो लेते हैं, तो मेरे पापा के पॉकेट में रखे चिल्लर की आवाज मुझे जगा देती है। ये जिंदगी क्या सिखाएगी मुझे? मेरी जिंदगी के पहले टीचर मेरे पापा थे और मैंने उन क्लासों को अच्छी तरह सीखा है। ये जिंदगी क्या डराएगी मुझे? मैंने डर को पापा से हारते हुए देखा है। टूट टूट कर वापस जुड़ना मैंने पापा से सीखा है। जुड़ जुड़ के आगे बढ़ना मैंने पापा से सीखा है। यार पापा में एक बात तो होती है, जितने खड़ूस दिखते हैं ना उतने होते नहीं है। यार पापा में एक बात तो होती है, जितने मजबूत दिखते हैं ना उतने ही अकेले में आंसू जरूर बहाते हैं। रुक जाना मेरे लिए सबसे आसान है, पर रुक कैसे जाऊं? मेरे पापा के पसीने की बूंदें टपक रही है। सो जाना मेरे लिए आसान है, पर सो कैसे जाऊं? जाने कितनी रातें हो गई मेरे पापा को जगे हुए। बचपन में जब गिर जाता था तो पापा उंगली पकड़कर उठाते थे और बोलते थे कि शाबाश बेटा, कुछ नहीं हुआ। आज मेरे वही पापा खुद गिरने के कगार पे हैं। आज मेरे वही पापा इस ललकार पर है कि मैं अकेला नहीं हूं, मेरा बेटा मेरे साथ है। जिसको बाप की उंगली पकड़ने का मौका मिलता है ना, उसको जिंदगी में कभी और किसी सहारे की जरूरत नहीं पड़ती। हाँ, मेरे खून में पहले से ही ये जिद करना, हाँ मेरे खून में पहले से ही ये जीतना। मेरी किस्मत तो मेरे पापा ने तभी लिख दी थी
जब मुझे पेन पकड़ना सिखाया था। और ताजुब की बात है कि मैं अब भी किस्मत में कमियां निकालता हूँ। जो बोलते हैं ना कि पापा तो ऐसे ही बोलते हैं, उनका काम है बोलना, वो लोग उनसे पूछे जिनके बाप नहीं है। अरे ये मुश्किलें क्या रोकेगी मुझे जब मेरे पापा बुखार में भी काम पर जाने से नहीं रुके। अरे ये दुनिया क्या डराएगी मुझे जब मेरे पापा ने इस डर को हमेशा हराया है कि कल के राशन का क्या होगा, कल की मजदूरी का क्या होगा, मेरी फीस का क्या होगा। मुझे तो पता ही नहीं था आज से पहले कि जिस तरह से मैं अपने पापा को मेरा हौसला समझता हूँ, उसी तरह से मेरे पापा का हौसला मैं हूँ। क्योंकि वो हर दिन इस हिम्मत से काम पर जाते हैं कि मेरा बेटा पढ़ रहा है ना, वो बड़ा हो रहा है ना, और मैं देख क्या कर रहा हूँ यहाँ। जिस भगवान जैसे बाप ने मेरी किस्मत लिखी, उसी की किस्मत में कांटे लिख रहा हूँ मैं देख क्या कर रहा हूँ। जिस इंसान को देखकर मैं बचपन में किसी भी पत्थर को, किसी भी गड्ढे को पार कर जाता था, ये सोचकर कि क्या डर है यार, उस पार मेरे पापा खड़े हैं ना। आज उसी व्यक्ति को मैं अपनी आजादी के बीच में आने वाली दीवार मान रहा हूँ। अरे अगर कोई तुम्हारी सफलता से खुश होगा ना, तो वो या तो तुम खुद होंगे या तुम्हारे माँ बाप होंगे। मैं उनका दर्द समझ सकता हूँ जिनके पापा नहीं है। इसलिए फिक्र मत करना दोस्त, तुम वो बनना जो तुम्हारे पापा अपनी जिंदगी में कभी नहीं बन पाए, लेकिन उस जगह पर तुम्हें हमेशा देखना चाहते थे। और अगर यह भी नहीं पता कि वो तुम्हें क्या बनता हुआ देखना चाहते थे, तो मैं बताता हूँ, सिर्फ और सिर्फ मेहनत करके सफल होने वाला एक इंसान। जय। एक रॉकेट जमीन से अंतरिक्ष में जाने के लिए उड़ा, लेकिन थोड़ी देर बाद ही उसका मन नहीं किया उड़ने का। उसको उड़ना बोरिंग लगने लगा। उसको उड़ते वक्त नींद आने लगी। सोचो क्या हुआ होगा उस रॉकेट का। उसका नाम रॉकेट से बदल के कचरा हो गया, क्योंकि वो जमीन पे गिर गया। एक ट्रेन थी, उसने यात्रा शुरू की। थोड़ी देर बाद उसका इंजन बोला कि क्या यार, मैं ऐसे ही चलता रहता हूँ डेली, वही बोरिंग काम, वही रूटीन। उसने अपने आप को सीज कर लिया। वो इंजन बंद हो गया क्योंकि उसको डेली डेली का ये चलना बोरिंग लगने लगा था। और जब वो रुका तो उसने सोचा था कि देखते हैं अब मेरे बिना ये ट्रेन आगे कैसे जाएगी। लेकिन क्या हुआ, थोड़ी देर में रिपेयर टीम आई, इंजन को देखा, वो फिर से स्टार्ट हुआ। आखिर में इंजन बदल दिया गया और ट्रेन तो फिर भी चल पड़ी। क्या सीख मिलती है हमें इन दोनों किस्सों से? रॉकेट वाला किस्सा बताता है कि अगर तुम्हें अपना काम, अपनी पढ़ाई बोरिंग लगने लगी है ना, तो इसका मतलब अब तुम्हारी किस्मत का कचरा बनने वाला है, क्योंकि तुमने सीखना बंद कर दिया है। अगर तुम्हें पढ़ते वक्त आलस आने लगा है, तो इसका मतलब अब थोड़े दिनों में तुम्हारी लाइफ का कचरा बनने वाला है। अगर इसको कचरा बनने से बचाना है तो अपनी पढ़ाई, अपनी मेहनत जारी रखो। ट्रेन से क्या सीखने को मिला? अगर तुम सोच रहे हो कि ये काम सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ, तो ये तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। अगर तुम पढ़ रहे हो, इसका मतलब ये नहीं कि इस दुनिया में सिर्फ तुम अकेले पढ़ रहे हो। अगर कोई जॉब जो तुम्हें चाहिए थी और अगर तुम बीच में ही पढ़ाई करने से रुक गए, तो वो जॉब कोई और ले जाएगा। ट्रेन को खींचने वाले तुम एक ही इंजन नहीं हो, बहुत सारे हैं। जो काम तुम नहीं करोगे वो कोई और कर देगा। तो फिर क्यों ना तुम अपने आलस को तोड़ के अपनी पढ़ाई में जी जान से लग जाओ, क्योंकि तुम्हारा पढ़ते रहना ही तुम्हारे स्टूडेंट होने की पहचान है। अपने स्टूडेंट होने पर प्राउड फील करो, क्योंकि तुम जिंदगी की उस स्टेज से गुजर रहे हो जहां पर किताबों से सीखा हुआ हर एक शब्द भविष्य में तुम्हारी जिंदगी संवारने में बहुत काम आएगा। ये पढ़ाई कोई बोझ नहीं है, बल्कि इस ज्ञान की नाव पर जो सवार हो जाएगा, उसको ये नाव कहीं पर भी ले जाएगी, अच्छे से अच्छा जॉब दिलाएगी, इज्जत, दौलत और शोहरत सब होंगे। घड़ी में टाइम देखना बंद करो, उधर तुम देखो या ना देखो, वो चलती रहेगी। अगर करना है तो पढ़ाई करो, अपनी मंजिल के पहाड़ पे चढ़ाई करो। तुम्हारा सिलेबस और किताबें तुम्हारे जैसे IQ लेवल वाले स्टूडेंट्स के लिए ही बनाए गए हैं। इसलिए ये कहना बंद करो कि ये मुझसे नहीं होगा, और हाँ होगा, और वो भी सिर्फ तुझसे ही होगा। फिर भी पढ़ने और आगे बढ़ने का मन ना हो तो देखना अपने देश के झंडे की तरफ, कितने शान से वो लहरा रहा है। तो तू क्या नहीं चाहेगा उस झंडे के गौरव को और बढ़ाने के लिए तू खूब मेहनत करे? एग्जाम पास में आ गई, लेकिन फिर भी पढ़ाई में मन नहीं लग रहा। एग्जाम का डर तो हमेशा रहता है, लेकिन फिर भी दिमाग काम नहीं करता। सबसे पहली बात कि पढ़ाई में मन इसलिए नहीं लगता क्योंकि जब आप किन्हीं दो कामों को देखते हो, तब आपका दिमाग उस काम को सेकंड प्रायोरिटी देता है जो मुश्किल होता है। जैसे मान लो आप लेटे हुए हो और आपको रूम का पंखा बंद करना है, स्विच आपके बगल में ही है, और आप अगर लेटे लेटे उसको बंद कर सकते हो, तो आपका माइंड आपको यही सिग्नल देगा कि लेटे लेटे बंद कर दे। अगर आप नहीं कर पाए तो फिर वो आपको बोलेगा कि अब तो भाई उठ के ही पंखा बंद करना पड़ेगा। इसी तरह से पढ़ाई में भी ये दिमाग इसलिए इंटरेस्ट नहीं लेता क्योंकि इसको पता है कि पढ़ाई से भी बहुत आसान काम है जिनको करने पर इस दिमाग को मजा आता है, और इसलिए वो आपकी पढ़ाई को सेकंड प्रायोरिटी देता है और आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी में डाल देता है कोरे सपने देखते रहना, सोशल मीडिया चलाना, इधर उधर टाइम पास करना, घूमना फिरना, ये सब। अब बात यह है कि इस दिमाग का पढ़ाई में इंटरेस्ट कैसे बनाए रखें। देखो, इसके लिए आप एक आदत डालो।
जब डेली सुबह उठते हो तो 10 मिनट का समय लेकर अपने दिन के रूटीन को प्लान करो और डिसाइड करो कि आज की डेट में तुम्हारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है। जो चला गया या जो आया नहीं है उस पर से फोकस हटाकर जो आज का दिन है उस पर फोकस करो। ये जो 10 मिनट की प्लानिंग है उसमें ये देखो कि आपका सिलेबस कितना बाकी है और टाइम कितना बचा हुआ है। इस तरह से आप अपने दिमाग को एक ऐसा टारगेट दे रहे हो जो उसको आज ही अचीव करना है। इसी 10 मिनट में ये भी रिवाइंड करो कि अगर आप कल नहीं पढ़ पाए तो उसका रीजन क्या था। क्या आपका कल का टारगेट बड़ा था या फिर किसी आलस या नींद या सोशल मीडिया की वजह से ऐसा हुआ। इस तरह से आपको एक टारगेट तो बनाना है बड़ा, यानी कि जैसे मुझे बोर्ड्स में 90% लाने हैं या यूपीएससी निकालना है, और एक टारगेट बनाना है हर रोज सुबह उठते ही। आमतौर पे लोग यही गलती करते हैं, बड़े वाला प्लान बना लेते हैं लेकिन जो डेली वाला प्लान है वो नहीं बनाते। उस बड़े टारगेट को अचीव करने के लिए ये बहुत जरूरी है कि मैं सुबह उठते ही डिसाइड करूं कि उस बड़े टारगेट को अचीव करने के लिए आज के दिन से मैं कितना कंट्रीब्यूट करने वाला हूं। किसी दिन अगर आपको लगे कि यार मैं एक दिन में इससे ज्यादा पढ़ सकता हूं या मैं इतना ज्यादा नहीं पढ़ पा रहा, तो उसी हिसाब से अपने डेली रूटीन को एडजस्ट करो। ये डेली बेसिस का काम है। देखो सोचो, वो आपकी मेन एग्जाम है 10 मंजिल ऊपर और उसके लिए आपको छोटी छोटी हर एक सीढ़ी चढ़कर ही जाना पड़ेगा और कोई रास्ता नहीं है। हम में से बहुत से लोग बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं लेकिन फिर भी जब रिजल्ट आता है तो वो खुश नजर नहीं आते। इसकी वजह यही है कि उन लोगों ने मेहनत तो करी लेकिन अपना डेली का शेड्यूल अच्छी तरह से प्लान नहीं किया। देखो सिंपल सी बात है यार, जब भी किसी चुनौती के खिलाफ लड़ाई लड़ी जाती है ना तो वहां पर सिर्फ ताकत काम नहीं आती बल्कि प्लानिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। कई बार एक बहुत अच्छी प्लानिंग तुम्हें कम टाइम और कम एफर्ट्स में अच्छा रिजल्ट दे जाती है। इसलिए ऐसे कुछ भी उठाकर पढ़ने से कई गुना अच्छा है कि एक सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ाई करो। एक ऐसी गलती जो वो स्टूडेंट जरूर करते हैं जो बोलते हैं कि यार 20 घंटे पढ़ाई करी फिर भी मार्क्स कम आए। आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी गलती के बारे में, एक ऐसी गंदी आदत के बारे में बताने जा रहा हूं जिसको अगर स्टूडेंट्स ने वक्त रहते नहीं सुधारा तो चाहे भैया 24 घंटे पढ़ाई कर लो, 365 दिन पढ़ाई कर लो, उसके मार्क्स कभी भी अच्छे नहीं आने वाले। बैग खोला, किताब उठाई और सामने रखी, पढ़ाई चालू हो गई। 5 मिनट टेबल सेट करने में लग गए और 6 मिनट में ख्याल आया कि यार एक बार चेक कर लूं, उसका मैसेज तो नहीं आया कहीं, उसका मैसेज नहीं मिला। फिर अगला ख्याल आया यार क्या कर रही होगी वो या क्या कर रहा होगा वो। पढ़ने से पहले एकदम डिसाइड करके बैठे थे कि आज इतने चैप्टर पूरे कर दूंगा, सब कुछ सेट था, लेकिन सिर्फ पढ़ाई शुरू करने से पहले तक। जैसे ही पढ़ाई शुरू करी सपने देखना चालू कर दिए। अच्छा अगले हफ्ते जो बुआ के यहाँ शादी है ना उसमें यार शेरवानी पहनोगी कुछ और। यार एक बार एग्जाम हो जाएगी ना तो फिर छुट्टियों में ऐसी बॉडी बनाऊंगा कि कॉलेज में जाते ही लड़कियां फैन हो जाएगी। मैं ये सब चीजें सिर्फ लड़कों के बारे में नहीं बता रहा, लड़के हो या लड़कियां दोनों के ही मन में इसी तरह के बहुत सारे विचार उस वक्त आते रहते हैं जिस वक्त वो पढ़ाई करते हैं। यार जॉब लगेगी तो वो वाली बाइक लूंगा, आईफोन लूंगा, कार लूंगा, फिटनेस मेंटेन रखूंगा, उसको डेट पे ले जाऊंगा, ब्रांडेड कपड़े खरीदूंगा, ब्लूटूथ वाला अच्छा सा म्यूजिक सिस्टम खरीदूंगा, यूट्यूब चालू करूंगा। किताब खोलकर हाथ में हाथ धर के कोरे सपने देखना, सपनों की दुनिया में खो जाना, इमोशंस में बह जाना, किसी के सपने देखना। सपने सपने सपने, यानी कि दिमाग एक जगह पर नहीं रहता। प्लानिंग भी सही रहती है, स्टडी मटेरियल की तो कमी नहीं है, लेकिन दिमाग को फुर्सत नहीं है कि वो 1 मिनट भी बिना किसी थर्ड पार्टी के सपने देखें, फोकस करे अपनी पढ़ाई पर। मेरी बात समझ गए होंगे। जरूरत से ज्यादा ड्रीमिंग। भाई किताब का पेज 2 घंटे से वहीं पर खुला हुआ है, अरे पेज क्या, एक ही लाइन को 1000 बार पढ़ दी, घूम फिर करके उसी लाइन में सपने देख देख के लौटते रहते हो, लेकिन उससे आगे नहीं बढ़ना चाहते। एक चीज बताओ मेरे भाई, ये किताब कोई वाईफाई नेटवर्क नहीं है जो उसको खोल के उसकी रेंज में बैठ जाओ और आपका दिमाग अपने आप बुक्स का डेटा डाउनलोड करता रहेगा। मेरे भाई हर वक्त ख्यालों में खोए रहने की आदत से बाहर निकलो। ये मोबाइल, बाइक, ड्रेस, कार, ये सब मकसद नहीं है तुम्हारा पढ़ाई का। एक मकसद बनाओ अपना कि या तो मेरे पेरेंट्स ने गरीबी के जो दिन देखे हैं उन हालातों को मैं बदलूंगा, डॉक्टर बन के गरीबों का इलाज करूंगा, आर्मी ज्वाइन करके देश सेवा करूंगा, प्रोग्रामिंग का अच्छा खासा नॉलेज लेके एक तगड़ा वाला सॉफ्टवेयर बनाऊंगा। सिर्फ एक मकसद।
जब पढ़ने बैठो ना तो दिमाग में ये आलतू फालतू के 1000 तरीके के कचरों से दिमाग को हटाकर एक बड़े रीजन पे फोकस होना चाहिए, जो तुम्हारी लाइफ का अल्टीमेट गोल है। यार किसी शादी में रेड की जगह येलो ड्रेस पहन के चले आओगे तो क्या आखिरी शादी है क्या वो? उसके बाद कोई शादी अटेंड नहीं होने वाली। मोबाइल पे उसने मैसेज नहीं किया तो क्या वेट करते रहोगे कि जब उसका मैसेज आएगा तभी पढ़ूंगा या तभी पढ़ूंगी? अगर आपका दिमाग भी इसी तरह से छोटे मोटे डेली वाले सपनों में खोया रहता है ना, तो अपने दिमाग को समझाओ कि भाई कि तू ये 2-4 दिन के सेटिस्फेक्शन के चक्कर में, 2-4 दिन का हीरो बनने के चक्कर में मेरी पूरी लाइफ की वाट क्यों लगा रहा है? ये आदत एकदम से नहीं छूटेगी। लेकिन जब डेली इस चीज को समझोगे कि तुम्हारा मकसद माँ बाप के पैसे पे मजे मारना नहीं है, बल्कि खुद के पैसों से जरूरतमंदों की मदद करना है, तो अपने आप ये हवाई सपने देखने वाली आदत कम होती जाएगी। हर वक्त सोचो कि तुम हमेशा जिंदगी भर पढ़ाई तो नहीं करते रहोगे, तो फिर ऐसा क्या मकसद है जिसकी वजह से तुम पढ़ाई कर रहे हो? बड़ा वाला मकसद जिसके लिए तुम पैदा हुए हो। अगर तुम अपना लक्ष्य नहीं ढूंढ पाए हो तो ये देखो कि तुम्हारे माँ बाप तुम्हें क्या बनता हुआ देखना चाहते हैं। चाहे कुछ भी हो, अपना एक अल्टीमेट मकसद जरूर सेट करो जो तुम्हें हमेशा अंदर से पुश करता रहेगा कि हर एक सेकंड फर्जी सपनों में वेस्ट मत कर, ध्यान दे सिर्फ उस पर, उस बड़े मकसद की तरफ। देखो भाई, टाइम वेस्ट करना बहुत ईजी है, सपने देखना उससे भी ज्यादा ईजी है, लेकिन सिर्फ सपनों में खोए रहने से कुछ नहीं मिलने वाला। उठो और अपना असली सफर आज से ही शुरू करो। देश में अपना नहीं बल्कि दुनिया में देश का नाम करो। जो स्टूडेंट्स बोलते हैं कि पढ़ाई क्यों करूं, कैसे करूं, पढ़ाई तो बोरिंग है, तो इस वीडियो में मैं आपसे कुछ ऐसी बातें बोलने वाला हूं, अगर वो आपके दिल में उतर गई तो आज से ही अपनी पढ़ाई को एक अलग नजरिए से देखोगे। इस वीडियो को डेडिकेट किया गया है एक उस इंसान को जिसको हम पिता कहते हैं, बाप कहते हैं, डैड कहते हैं या पापा कहते हैं। वो कभी कभी रात को ठंड में रिक्शा चलाता है, कभी भरी दोपहरी में पत्थर ढोता है। वो जानता है कि उसके आंसू उसके घर वालों को कमजोर बना देंगे, इसलिए बस एक बाप ही तो है जो बस अकेले में रोता है। खुद की बनियान के पैसे भले ही ना हो, लेकिन अमीर इतना कि तुम्हें हर खुशी खरीद के दे सकता है। तुम पैसों की फिक्र मत करना, उसका इंतजाम मैं देख लूंगा। एक बाप ही तो है जो ऐसे बोलकर पूरी रात भर खाली पर्स को देखता है। वो जागते जागते सोता है और सोते सोते जागता है। उसकी तरफ देख के लगता है कि बीमार तो कोई और ही है, क्योंकि एक बाप ही तो है जो पूरी रात भर बुखार में तप के भी सुबह चुपचाप काम पे जाता है। खुद के सपनों को जो जवानी में ही तोड़ चुका, घर पे रहने का सुख जो तुम्हारे लिए पैसा कमाने के लिए छोड़ चुका, वो उसके कमीज की अलग ही खुशबू जिससे बच्चों का जीवन महकता है। एक बाप ही तो है जो खुद जल के भी घर में रोशनी बिखेरता है। खुद के बेटे पे इतना यकीन है कि उसको पढ़ने के लिए कमरा अलग दे रखा है। बेटा छोड़ के पढ़ाई पूरी रात भर मोबाइल में लगा रहता है। जब बेटा सुबह सोते वक्त एक आहट सी सुनता है तो वो एक बाप ही होता है जो पूरी रात भर खेत में पानी देके लौटता है। क्या उस बाप की स्माइल के लिए, उन पेरेंट्स की स्माइल के लिए तुम अपनी किताबों से वो मोती ढूंढ के ला सकते हो जिनसे उनकी आंखों की चमक बढ़ जाए? क्या तुम अपने सच्चे दिल से पढ़ाई कर सकते हो ताकि तुम्हारे पेरेंट्स को अफसोस नहीं बल्कि गर्व हो तुम पे? जब वो कहीं से गुजरे तो उनको तुम्हारे नाम से जाना जाए। और अगर तुम ऐसा कर पाए तो भले ही जिंदगी में ज्यादा पैसा ना कमा पाओ, लेकिन फिर भी तुम सबसे ज्यादा अमीर होगे। यह बात सही है कि पढ़ाई में मेहनत लगती है और एक जगह पर पढ़ते पढ़ते नींद आती है, लेकिन ये सोचो कि तुम्हारे पेरेंट्स भी हमेशा से वो ही काम करते आए हैं जो आज तुम उनको करते हुए देख रहे हो, तो क्या वो बोर नहीं हुए? जब तुम्हारी जिंदगी बदलेगी तो उनकी भी बदलेगी। या तो कुछ महीने पढ़ाई करके सबके सपने पूरे कर जाओ, या आलस करके अपने आप को दुनिया से पीछे करते जाओ। और लास्ट में इतना ही बोलूंगा कि दुनिया को तो फिर भी कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। तुम चाहे फेल हो या पास हो, फर्क जिन पे पड़ेगा वो तुम्हारी लाइफ होगी, तुम्हारे घर वालों की लाइफ होगी। रातें बड़ी कमाल की चीज होती है, कभी टिकती नहीं तो कभी कटती नहीं। रात को कम नींद की वजह से बना डार्क सर्किल कभी कभी जिंदगी में आने वाली रोशनी का सबसे पहला सबूत होता है, क्योंकि वो इंसान अपने सपने पूरे करने के लिए उस वक्त जागता है जब सारी दुनिया रात वाले सपने देख रही होती है। कई लोग ब्रेकअप से दुखी है, कोई धोखा खा रहा है, कोई चीट कर रहा है, कोई इग्नोर कर रहा है तो कोई रातें खराब कर रहा है। रात में किसी और इंसान के इश्क में जगोगे तो कोई गारंटी नहीं कि सुबह खुल के मुस्कुरा पाओगे या नहीं, लेकिन अगर रात को किताबों के लिए जगोगे तो सुबह एक सुकून भरी मुस्कान होगी।
सुनो यार, ये रातें मुस्कुरा रही है, तुमको गले लगा के ये सर्दी की रातें नींदों की आहुति मांग रही है। थोड़ा गौर से देखोगे तो पाओगे कि जिंदगी मन ही मन मुस्कुरा कर कुछ दिन बाद मिलने वाली सफलता का नेक नींद के रूप में एडवांस में मांग रही है। पता है इंसान खुद के सबसे करीब कब होता है? जब उसे अपने आसपास कोई नहीं मिलता, चारों तरफ सन्नाटा होता है, जब वो खुद होता है और बस उसके वो सपने होते हैं जो उसको हर रात जगाए रखते हैं। जब कोई बंदा या बंदी किसी एग्जाम में टॉप करते हैं तब हमें लगता है कि उसको सफलता ऐसे ही मिल गई है, लेकिन ये कोई नहीं जानता कि उस बंदे की या उस बंदी की इस 2 डिजिट की रैंक के पीछे ना जाने कितनी रातों की कुर्बानी और मेहनत छुपी हुई है। कोई नहीं जानता कि इस टॉपर स्टूडेंट ने रंगीन दुनिया से नजर हटा के सिर्फ अपनी ब्लैक एंड व्हाइट किताबों पर ध्यान दिया था। ब्लैक एंड व्हाइट किताबें जो दिखने में जितनी रंगहीन और बोरिंग होती है, वो उनसे प्यार करने वाले और पढ़ने वाले की जिंदगी में उतना ही ज्यादा रंग भरती है। ठीक उसी प्रकार से ये रातें भी सिर्फ काली दिखने में होती है, लेकिन वो इसलिए काली होती है क्योंकि वो अपनी चमक रातों में मेहनत करने वालों की जिंदगी के लिए बचा के रखती है। ये जनवरी फरवरी का मौसम अलग ही होता है। कोई ख्वाब पूरे करने के लिए जागता है तो कोई बर्बाद होने के लिए सोता है। अपने मन के घोड़ों को इधर उधर से हटा के सिर्फ उस पे फोकस कर जो तेरी असली पहचान इस दुनिया के सामने लाएगा। एक बिना पढ़े लिखे और पढ़े हुए इंसान में यही फर्क है कि भले ही वो दोनों जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन पीते हो, लेकिन अगर एक पढ़ने लिखने वाला भी पढ़ाई को बोरिंग कहेगा तो फिर फर्क क्या रह जाएगा? एक पढ़ने लिखने वाला भी अगर किताबों को सामने रखकर पढ़ाई का दिखावा करता रहेगा तो उसको कोई अधिकार नहीं कि वो अपने आप को स्टूडेंट कहे, क्योंकि एजुकेशन के विद्वानों ने कहा है कि एक स्टूडेंट वही होता है जिसमें कौवे की तरह किसी भी बात को जानने की चेष्टा होती है। एक बगुले की तरह अपनी पढ़ाई पे नहीं सपनों पे भी ध्यान होता है। वो एक कुत्ते की तरह हमेशा चौकन्ना होकर सोता है, जितनी जरूरत हो उससे थोड़ा कम खाना खाता है और घर से दूर रह के भी पढ़ाई कर सकता है। जिस बंदे में ये 5 लक्षण होते हैं वो एक आदर्श विद्यार्थी होता है। समय के साथ विज्ञान ने बहुत तरक्की की। वैज्ञानिकों ने बहुत सारी खोजों के साथ साथ एक ऐसी खोज भी की जिससे किसी भी इंसान को हो रहे दर्द को यूनिट में नापा जा सके। जैसे बुखार को डिग्री फ़ारेनहाइट में नापते हैं, वजन को किलो में नापते हैं, उसी तरह से दर्द को डोल में नापते हैं। वैज्ञानिकों ने बहुत एक्सपेरिमेंट किए, अलग अलग लोगों पर अलग अलग प्रकार से उनको दर्द देकर उससे उत्पन्न होने वाले दर्द को उन्होंने नापना चालू किया। काफी सारे एक्सपेरिमेंट्स के बाद रिसर्च करने वालों ने एक निष्कर्ष निकाला कि एक इंसान मैक्सिमम 45 डोल यूनिट का दर्द सहन कर सकता है। इससे ज्यादा दर्द अगर इंसान को महसूस होगा तो या तो वो मर सकता है या फिर वो जिंदगी भर के लिए अपाहिज हो सकता है। लेकिन अब मैं आपको एक चौंकाने वाली बात बताने जा रहा हूं। एक माँ अपने बच्चे को जन्म देते समय 57 डोल के दर्द का सामना करती है। यह दर्द उतना होता है जितना किसी इंसान को उसकी 20 हड्डी एक साथ टूट जाने पर होता है। 57 डोल का दर्द किसी भी इंसान की जिंदगी में सबसे दर्दनाक और रिस्की काम होता है। एक माँ कितनी स्ट्रांग होती है और अपने बच्चे की जिंदगी के लिए कितना दर्द उठा सकती है, ये बात तो वो तभी साबित कर देती है जब उसका बच्चा इस दुनिया में पहली सांस भी नहीं लेता। माँ के हाथ में भले चूड़ियां होती है, लेकिन उसकी हिम्मत के बराबर इस दुनिया में आज तक कोई दूसरी हिम्मत पैदा नहीं हुई। साइंस तो ये भी कहती है कि गीली लकड़ियों से आग जलाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन मैंने देखा है मेरी माँ को गीली लकड़ियों से चूल्हा जला के हर मौसम में उस पे मेरे लिए रोटी बनाते हुए। ताजुब होता है रसोई के भारी भरकम धुआं से भी अपने बच्चों के सपनों को कितना साफ साफ देख लेती है माँ। जाने किस मिट्टी के हाथ बने हैं उसके, जो तवे पे उंगलियां जलने के बाद भी इतना टेस्टी खाना बना लेती है। अगर किसी भी इंसान को कभी कोई तकलीफ होती है ना, तो उसकी तकलीफ की वजह से अगर किसी दूसरे इंसान की आंखों में आंसू आते हैं ना, तो उसमें सबसे पहले माँ होती है। अगर सीखना है जिंदगी में कि प्यार कैसे किया जाता है, तो देखना एक बार अपनी माँ की तरफ, फिर इतना तो पक्का होगा कि जिंदगी में तुम किसी और का दिल नहीं तोड़ोगे। अगर सीखना है जिंदगी में कि किसी की फिक्र कैसे की जाती है, तो अपनी माँ को तब देखना जब तुम कभी घर आने में थोड़ी सी देरी कर दो, और वो तब भी तुम्हें खाना खिला करके खाना खाती है। अगर तुम्हें लगता है ना कि मैं डेली डेली एक ही काम करके थक जाता हूँ, बोर हो जाता हूँ, तो यार एक बार देखना अपनी माँ की तरफ, जब वो एक सुपर ह्यूमन की तरह घर में हमेशा सबसे पहले उठती है। एक चीज का तुम अपनी जिंदगी में जरूर सामना करोगे। देखना, जब तुम बहुत बड़े इंसान बन जाओगे तब तुम्हें चाहने वालों की कोई कमी नहीं होगी। उसके साथ साथ तुमसे जलने वाले और नफरत करने वाले भी बहुत होंगे। लेकिन एक माँ वो इंसान है जो तुम्हारे साथ तब भी रहेगी जब तुम हार जाओगे, और वो तुम्हारी फिक्र तब भी करेगी जब तुम बहुत बड़े इंसान बन जाओगे। सुन मेरे दोस्त, छोटी सी लाइन में एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए जो कुर्बानियां दी है ना, उसको चुकाने के लायक तो तुम 1000 जन्मों में भी नहीं बन सकते। बस अपनी माँ का दिल मत तोड़ना यार कभी।
उसने रसोई के चकले बेलन से तुम्हें आज सर उठा के अपने पैरों पे चलने के लायक बनाया, तुम्हारी किस्मत लिख दी। अब तुम्हारी बारी है। तुम लाइफ में जो कुछ भी कर रहे हो या करना चाहते हो, बस अपनी माँ के लिए अपनी मेहनत की कलम से थोड़ी सी खुशियां जरूर लिख देना। अपनी माँ की कुर्बानियों को कुछ इस तरह से सलामी देना कि देश में अपना नहीं बल्कि दुनिया में देश का नाम कर देना। दुनिया में माँ के बाद अगर कोई दूसरी बेस्ट टीचर है जो सब कुछ सिखाने की हैसियत रखती है बिना आपसे कुछ मांगे, तो वो आपकी किताब है। इस दुनिया में अगर कोई बदलाव लाना है तो वो बंदूक और गोली के दम पर नहीं आ सकता। एक पेन की ताकत से दुनिया को बदला जा सकता है। एक स्टूडेंट ही पूरी दुनिया को बदलने की ताकत रखता है, क्योंकि उसकी बेस्ट फ्रेंड है एजुकेशन। और जो एजुकेटेड होता है, जिसके पास नॉलेज का अच्छा खासा स्टॉक होता है, वो बंदा नॉन स्टॉप होता है। मैं कहता हूं, जो अपने आप को किताबों के हवाले कर देगा, नॉलेज के हवाले कर देगा, किताबें दुनिया उसके हवाले कर देगी। हर टारगेट, हर अचीवमेंट उसके हवाले कर देगी। आज जितने भी स्टूडेंट्स को पढ़ने में जोर आता है और वो इस वीडियो को देख रहे हैं, तो मैं उनके लिए 2 लाइन बोलना चाहता हूँ। किसी ने इंसानों से दिल लगाया और इंसानों ने उसे बर्बाद कर दिया। किसी ने किताबों से दिल लगाया और किताबों ने उसको महान कर दिया। किसी ने किताबें यह कहकर छोड़ दी कि ये तो बहुत बोरिंग है, तो किसी ने दुनिया बदल दी जिसने ये कहा कि ये पढ़ाई ही तो टर्निंग पॉइंट है। आज आपके सामने जितने भी लोग हैं जो टाइम वेस्ट कर रहे हैं, एक दिन आप उनको अपनी आंखों के सामने बर्बाद होता हुआ देखोगे। जो आज पार्टी में टाइम वेस्ट करके प्राउड फील करते हैं, वो उन लोगों के सामने कभी नहीं टिक पाएंगे जो हर रोज आधी रात तक जगकर किताबों में टाइम को इन्वेस्ट करते हैं। अगर दुनिया में सबसे बड़ा कोई इन्वेस्टमेंट है ना, तो वो पैसों का नहीं बल्कि टाइम का है। सक्सेसफुल और अमीर लोगों की जो करेंसी होती है ना, वो रुपीज या डॉलर में नहीं होती, वो टाइम होता है। उनकी होड़ दुनिया से नहीं होती, टाइम से होती है, अपने आप से होती है। जितने टाइम में मेरा कॉम्पिटिटर वहां तक पहुंचेगा, उससे कम टाइम में मैं वहां तक पहुंच जाऊं, यही सक्सेस है। जिनकी रातों की नींद आज मेहनत करने की वजह से हराम होगी, उन्हीं बंदों को ये दुनिया कल को सलाम देगी। अगर आज की दुनिया में किसी के परिवार में अच्छा खासा पैसा है, उनके पास नाम है, इज्जत है, तो डेफिनेटली उस परिवार ने मेहनत करी है। आज नहीं तो कल करी होगी, लेकिन जरूर करी होगी। हमें उनको देखकर जलना नहीं चाहिए, बल्कि जिस रास्ते पर वो सक्सेसफुल लोग चले, उसी रास्ते पर हमें भी चलना चाहिए।